खत्म नहीं हो रहा है अशोक गहलोत सरकार के लिए, क्योंकि भारतीय ट्राइबल पार्टी ने समर्थन वापस लिया है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, 2 विधायक थे भारतीय ट्राइबल पार्टी के, क्या हम माने कि उनका समर्थन वापस लेना एक बार फिर गहलोत सरकार को खतरे में डालता है? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है अंजना की जिस तरीके से सियासत बदलती जा रही है हर समय, उस हिसाब से अगर देखें तो ट्राइबल पार्टी के जो 2 विधायक हैं, अगर उनका समर्थन वापस लिया जा रहा है और उनकी पार्टी के अध्यक्ष महेश भाई वसावा ने ये पत्र लिखकर कहा है कि जब फ्लोर टेस्ट हो तो दोनों विधायक जो हैं वो एब्सटेंट करें, यानी कि वो वोट नहीं करें। ये अगर मान लिया जाए और इस तरीके से कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए अब संकट गहरा गया है। 2 विधायकों का समर्थन वापसी, लेकिन दोनों विधायक अभी कांग्रेस के साथ हैं। अब देखना यह है कि वो अपने पार्टी के अध्यक्ष का कहना मानते हैं या नहीं मानते हैं। अशोक गहलोत उन दोनों विधायकों को कैसे मैनेज करते हैं, ये एक बड़ी चीज है। लेकिन इस भारतीय ट्राइबल पार्टी ने जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे गुजरात के अंदर, इस पार्टी के 2 विधायक थे, जिनमें से एक विधायक ने जो है बीजेपी को वोट दिया था और एक विधायक ने कांग्रेस को। तो ये एक बड़ा चीज है, दिलचस्प चीज है। अब देखना यह है कि अशोक गहलोत अपने संकट को किस तरीके से जो है वो टैकल करते हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार हमलावर है और बीजेपी जानती है कि एक-एक करके अगर विधायक हटाए जाएंगे तो अशोक गहलोत सरकार पे प्रेशर होगा और बच सकती है कांग्रेस। एक फ्लोर टेस्ट की तरफ मामला बढ़ रहा है। भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक थे जो साथ बताए जा रहे थे अशोक गहलोत के, लेकिन उनका भी अलग हो जाना। इधर बीएसपी के 6 विधायक हैं जिनका समर्थन है। छोटी पार्टियों के साथ वो आगे बढ़ते रहे हैं, लेकिन अगर एक-एक कर ये निकलती हैं तो मुश्किल बढ़ सकती है अशोक गहलोत के लिए। स्पेशल रिपोर्ट में अब आइए आपको दिखाते हैं कैसे देश में शुरू हो गया है बाढ़ का आफतकाल। जी हां, असम से लेकर बिहार तक गांव के गांव टापू बन गए हैं, नदियां तांडव मचा रही हैं। लेकिन असम और बिहार में जो हालात है उसके पीछे साजिश की बू आ रही है। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ नेपाल है, दोनों मिलकर बाढ़ वाली साजिश रच रहे हैं, जबकि चीन में तो भयंकर जल प्रलय आया हुआ है। ये आपदा है और इस आपदा ने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया है। इंसानों पर पहले कोरोना ने धावा बोला और अब सैलाब ने प्रहार कर दिया है। जाएं तो जाएं कहां, जिएं तो जिएं कैसे। असम से लेकर बिहार तक बाढ़ से हाहाकार मचा है। गांव के गांव टापू बन चुके हैं, हजारों घर बार डूब चुके हैं। बाढ़ चीन में भी आई है और इतनी भयंकर आई है, पिछले 80 साल में चीन ने इतना खौफनाक मंजर नहीं देखा है। और हां, चीन में कोरोना का हेडक्वार्टर कहे जाने वाले वुहान का तो बाढ़ से वजूद ही खतरे में पड़ गया। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कुदरत चीन का सर्वनाश करने पर तुली हुई है। चीन में सिर्फ बाढ़ ही नहीं बल्कि महा तबाही का भूकंप भी आया है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे असम से लेकर बिहार तक सैलाब सब कुछ लील रहा है। तो आइए देखते हैं बाढ़ का आफतकाल। असम के 23 जिलों में इस